में जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक होने वाली है। इसमें पेट्रोल, डीजल, राज्यों के मुआवजे जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा कुछ आइटम्स की जीएसटी में बदलाव भी हो सकता है। डिटेल्स लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, ये बताएं कि क्या डिटेल्स है कल की बैठक के बारे में आपके पास? बिल्कुल, देखिए जो कंपनसेशन और ये सब जो बड़े मुद्दे हैं उसके बीच में आम आदमी के लिए कुछ राहत की खबरें आ सकती हैं। खासतौर से अगर देखें तो जो पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की बातचीत चल रही है, हालांकि इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है और इस बैठक में इसमें कोई फैसला नहीं हो पाएगा, लेकिन शुरुआत यहाँ से शुरू हो जाएगी कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए और इस पर से जो जीएसटी टैक्स है वो कम किया जाए। दूसरी बात, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो डीजल में बायोडीजल मिलाती है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, उसके जो रेट्स हैं उसको 12% से घटाकर 5% लाने की बात की सकती है। जाहिर सी बात है, इस पे जो पेट्रोल डीजल के दाम में खासतौर पर उस पर असर पड़ेगा। इसके अलावा अगर बात करें तो कोविड की दवाइयां जो अभी तक सरकार ने 12% से घटाकर 5% करके रखा हुआ है, उसका डेट एक्सटेंड हो सकता है 31 दिसंबर तक। ये सारी दवाएं जिसमें कि रेमडेसिविर, फेविपिराविर, तोसिलिजुमैब जैसी तमाम दवाइयां हैं, 7 टोटल ड्रग्स हैं, ये सस्ती 31 दिसंबर तक बनी रहेंगी। कोविड की दवाई सस्ती मिलेगी। लेकिन जहां तक महंगे होने की बात पर है कि कुछ लोगों पर जो इम्पैक्ट पड़ सकता है, खासतौर से फूड डिलीवरी एप्स हैं जैसे जोमेटो, स्विगी है, इनको भी जीएसटी के दायरे में लाने पर बातचीत चल रही है। तो जाहिर सी बात है कि रेस्टोरेंट की तर्ज पर इस पर 5% जीएसटी लगाने की बातचीत चल रही है। इसके अलावा जो ब्रिक इंडस्ट्री पर बातचीत चल रही है कि जो अभी 5% का मौजूदा जीएसटी का दर है, उसको बढ़ाकर 12% कर दिया जाए। तो लिहाजा जो घर बनाने वाले लोग हैं, उन पर जो ईंटों का दाम है उस पर फर्क पड़ सकता है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल है उसको भी जीएसटी के दायरे में लाने की बातचीत चल रही है। सिक्किम जो एक राज्य है उसने प्रपोजल रखा है कि 1% और आधा परसेंट फार्मा कंपनी और पावर कंपनियों पर जो एडिशनल सेस लगाया जाए, उस पर उसको भी यहाँ पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की तरफ से जो मंजूरी मिल चुकी है उस पर चर्चा हो जाए। तो ये कुल आइटम्स हैं जिस पर कह सकते हैं कि जीएसटी आम आदमी को राहत मिल सकती है। लेकिन जो ओवरऑल जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की बात है उसमें कई सारे आइटम, खासतौर से जो ओर है जैसे आयरन और कॉपर, कोबाल्ट, जिंक जैसे तमाम जो ओर होते हैं, उन पर जो जीएसटी की दर है उसको 5% से बढ़ाकर सीधे 18% करने की बातचीत चल रही है, क्योंकि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मसला है, इनपुट कॉस्ट ज्यादा होता है, आउटपुट जो फिनिश्ड गुड कम होते हैं, इसलिए इसको एक एनोमली है, इसको दूर किया जाएगा, लिहाजा इस आयरन और पर असर पड़ेगा। लेकिन जो फाइनल जो बात कंपनसेशन की जा रही है, तो जो सेस वसूली का दायरा था वो 2022 जून तक ही था, उसको बढ़ाकर आगे किया जा सकता है, क्योंकि कोविड की वजह से अर्थव्यवस्था खराब है और ऐसे में केंद्र सरकार को राज्यों को ज्यादा मुआवजा देना है। तो इस दायरे को बढ़ाया जा सकता है और साथ ही साथ जो राज्यों की कई सारी और भी मांगे कंपनसेशन से जुड़ी हुई, उसको देखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर ओवरऑल जीएसटी जो मीटिंग लखनऊ में होने जा रही है, उसमें आम आदमी को कुछ यही राहतें मिल सकती हैं।